हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्क क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। सो आइए देखते हैं कि क्या खासियत है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स की जो इन्हें बनाती है कुछ खास। सो स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है डायनामोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट हम चलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिन्हें बेसिकली हम शॉर्ट में कहते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की क्या खासियत है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसकी मेन एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आज जानेंगे हम इस सेशन में। सो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का वो सिमिलर होता है डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर के तरह। यानी कि इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सेम डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर पर के जैसा सेम होता है। और इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराया जाता है स्प्रिंग से। किससे? स्प्रिंग से। ध्यान रखिएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें स्प्रिंग से प्रोवाइड कराया जा रहा है। हमने पीछे के सेशंस में देखा था कि स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल के कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है और जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्या है, वो ये है कि स्प्रिंग ऑल्सो कंडक्ट द ऑपरेटिंग करंट इनटू एंड आउट ऑफ द मूविंग कॉइल। यानी कि स्प्रिंग सिर्फ कंट्रोलिंग टॉर्क ही नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि जो करंट उसको ऑपरेट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, उसको बाहर और अंदर भी ले जाने का काम करती है। यानी कि अंदर भी ले जाती है उस करंट को, जब ऑपरेट कर जाता है इंस्ट्रूमेंट उसके बाद उस करंट को बाहर ले जाने का काम भी करती है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरीज में रखिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है लो पावर कंजप्शन। जी हाँ, इसका पावर कंजप्शन वेरी लो है। नेक्स्ट है नो हिस्टेरेसिस लॉस। जी हाँ, दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट दैट इट हैज़ नो हिस्टेरेसिस लॉस। इसमें हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता। हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। अब इसमें एक बात जाननी और ज़रूरी है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है उसका मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट कर रहा है हाई एक्यूरेसी की तरफ, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। एडी करंट डैम्पिंग, यानी कि इसमें जो डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है एडी करंट से। यानी कि जो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है वो एडी करंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि नो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। इसमें कोई भी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एरर नहीं आता है, यानी कि जो एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं उसकी वजह से इसमें कोई भी एरर नहीं आता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक क्या है? वो ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ डीसी वैल्यूज़ को ही मेज़र करता है, और डीसी वैल्यूज़ को मेज़र करने की वजह से इट ओनली मेजर्स एवरेज वैल्यू। यानी कि दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ओनली एवरेज वैल्यू, यानी कि ये एवरेज वैल्यू ही मेज़र करता है। एंड द कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी डेलिकेट। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत डेलिकेट और बहुत ही कहें कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो सकता है। और दीज इंस्ट्रूमेंट आर कॉस्टलियर दैन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से कॉस्टली होते हैं, यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सबसे चीपर होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से ये कॉस्टली होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि इट हैज़ यूनिफॉर्म स्केल बिकॉज कंट्रोलिंग टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग की वजह से प्रोवाइड कराने की वजह से जो इसका स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, विच मीन्स कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड थीटा रिप्रेजेंट्स द डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड थीटा जो कि डिफ्लेक्शन होता है इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के।
यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, विच सेज दैट कि इट्स स्केल इज यूनिफॉर्म लीनियर और uniform and linear. So these are the basic properties and basic properties of PMMC instrument. ये आपको ध्यान में रखनी है. So next session we will talk about the dynamometer type instruments. Thank you.